नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर स्टडी चैनल पे। ऑफिशियल दोस्तों, आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 31,000 शिक्षकों को नियुक्ति मिल चुकी है। ऐसे में 36,590 छात्रों को भी नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ पर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं थर्ड काउंसलिंग का। लेकिन शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश या फिर शासन आदेश जारी किए जा रहे हैं, उसके तहत अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आप सभी को यहाँ पे इंतजार करना पड़ सकता है। क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही, सारी अपडेट हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि अभ्यर्थी को लिए यहाँ पे एक बड़ी अच्छी खबर भी देखने के लिए मिल रही है, जो कि संशोधित शासन आदेश के माध्यम से है। सारी अपडेट को हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थी पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि जूनियर शिक्षक भर्ती आगामी समय के अंदर क्या पीएनबी से देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें ऐसी वायरल हुई जिसके माध्यम से देखने के लिए मिल रहा है। तो आप सभी को यहाँ दिखाना चाहूँगा, सुबह से ही सोशल मीडिया पर जैसा कि कल एक शासन आदेश जारी हुआ, उसके बाद से लगातार ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जूनियर शिक्षक भर्ती पीएनबी से होगी। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर सचिव का जो बयान है वो दिया गया है, अगर देखा जाए तो ये बयान पुराना है। जब पहले पीएनबी को जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन बाद में सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि नए आयोग से जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया पर कटिंग वायरल हो रही है, ये पूरे तरीके से पुरानी है और पुरानी अखबार होगा तो सचिव का बयान भी पुराना होगा। तो ऐसे में आगामी समय के अंदर जो भर्ती है वो आप सभी की यहाँ पर नए आयोग से होगी या फिर पीएनबी से होगी। इसके बारे में आप सभी को मैंने कई बार बता भी दिया है कि वैसे तो नए आयोग से ही करवाई जाएगी, लेकिन पीएनबी की तरफ से अभी तक इस प्रकार की कोई भी जानकारी ऑथेंटिक नहीं है। जो भी जानकारी दी जा रही है पुराने अखबार के माध्यम से सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही है। सुबह से इस कटिंग को वायरल करके बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां पर नीचे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 2019 यूपी टीईटी के अंदर जानकारी दी गई है, कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, क्या क्या आप सभी को देखने के लिए मिला है। तो उसी क्रम में यहाँ पे आदेश दिया गया कि जो फिलहाल लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक करंट में कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया गया है कि पीएनबी के माध्यम से आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में ये हो जाती दोस्तों जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो सोशल मीडिया पर जानकारी देखने के लिए मिली, बहुत पुरानी है, 1 साल पुरानी अखबार की खबर है, जिसके माध्यम से आप सभी को परेशान हो रहे हैं। वही दूसरी तरफ बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार की तरफ से हाल ही में एक शासन आदेश जारी किया गया था, जिसके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली थी कि जो अभ्यर्थी की त्रुटियां हैं उनको लेकर आगामी समय के अंदर सरकार क्या फैसला ले रही है, किसको राहत मिलेगी, किसको बाहर किया जाएगा। लेकिन ऐसे में कुछ मामले ये भी देखने के लिए मिले थे, जिसमें सबसे बड़ा मामला था जिनके कम अंक हैं लेकिन वास्तविक में उन्होंने ज़्यादा भर दिए हैं, मतलब 100 अंक होने पर यहाँ पर उन्होंने 102 भर दिए हैं। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करने का जो मामला है वो देखने के लिए मिला था। लेकिन जिन्होंने कम भर दिए थे उनके केस के अंदर ये कहा गया था कि यहाँ पे एफिडेविट लेते हुए, प्रत्यावेदन लेते हुए उनको जो नियुक्ति पत्र है वो दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में शासन की तरफ से संशोधित शासन आदेश जारी किया गया है, जो कि आप सभी के सामने है, जो कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। 10 दिसंबर 2020 का शासन आदेश है, अनुभाग 5 से जारी किया गया है। संशोधित है मतलब उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, नीचे आप सभी के सामने जानकारी आ जाती है। शासन की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था 4/12/2020 को, जिसके क्रम में आप सभी को संदर्भ ग्रहण करने का जो कष्ट है वो करना पड़ेगा। इस संबंध में मुझे ये कहना है कि निर्देश हुआ है कि उपरोक्त शासन आदेश दिनांक 4/12/2020 के अंदर बिंदु अगर बात करें 2.3 के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अभ्यर्थन जो आवेदन पत्र में अपनी शैक्षिक अर्हता में प्राप्त वास्तविक अंक के आधार पर अधिक अंक भर दिए गए थे, उनका जो चयन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि इस प्रकार के प्रकरण को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को संपूर्ण तथ्यों साथ में उल्लेख करते हुए अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ में अपनी आख्या विचारण के लिए यहाँ पे शासन को जो संदर्भित करने का आदेश दिया गया है। मतलब कि एक उम्मीद की किरण देखने के लिए मिल रही है। मामला ये है कि पहले इन अभ्यर्थी को अभ्यर्थन निरस्त करने का मामला देखने के लिए मिला था। काफ़ी भारी मात्रा के अंदर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सर के जो आवास के बाहर प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला। अब ऐसे में शासन की तरफ से सारी जानकारी मांगी जा रही है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि इन अभ्यर्थियों को भी अब जो आगामी समय के अंदर प्रत्यावेदन लेकर इस भर्ती के अंदर शामिल किया जा सकता है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल होगा कितनी संख्या हो सकती है। संख्या के बारे में अभी
तक कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि 700-800 अभ्यर्थी इसके भी देखने के लिए मिल जाएं। ऐसे में आगामी समय के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी संशोधन पर लगभग जो राहत है वो दे दी गई थी, लेकिन एक ये मामला देखने के लिए मिल रहा था जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। हाल ही में आप सभी को जानकारी मैंने दी भी थी। उसी क्रम में शासन की तरफ से शासन आदेश जारी करके जानकारी दी जा रही है। इसके बारे में जल्द आपको निर्णय देखने के लिए मिलेगा। तो बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जो कि शासन आदेश के अंदर है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी सवाल आ जाते हैं आगामी समय के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 9, 10, 11, 12 तारीख को काउंसलिंग चल रही है। 12 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेंगे, लेकिन ऐसे में क्या इन अभ्यर्थी को 1-2 दिन के अंदर शामिल करके अगर इन अभ्यर्थी को शामिल किया जाता है तो आगामी समय के अंदर 36,590 के विद्यालय आवंटन में समय लगेगा, क्योंकि जानकारी ये कही गई थी कि 12 तारीख से आपके विद्यालय आवंटन होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से जानकारी देखने के लिए मिली संशोधित आदेश के थ्रू, जहाँ पे कहना है कि इन अभ्यर्थी के बारे में जानकारी ली जाएगी, उसके बाद में सरकार फैसला लेगी। और उम्मीदें ऐसी बन रही हैं कि इन अभ्यर्थियों को यहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा, तो उन अभ्यर्थी के लिए बड़ी राहत भी है। बाकी जो थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी इंतजार करें सीटों को लेकर, उनको थोड़ा सा और पेशेंस करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के सामने सीटों की संख्या जब तक पूरे तरीके से काउंसलिंग नहीं हो जाती तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सीटों की संख्या 4 से 5,000 से प्लस ही बचेगी। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए जब तक पूरे तरीके 67,867 का जो मामला है चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि उसी के बाद में एक स्पष्ट तौर पर जानकारी निकल कर के आएगी कितनी सीटें यहाँ पे बची हैं, कितनी सीटों पे आगामी समय के अंदर थर्ड काउंसलिंग होगी। और जैसा कि आपको बताया भी गया कि थर्ड काउंसलिंग जनवरी के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि इन अभ्यर्थियों का मामला, जैसा कि मैंने कई बार कहा भी था कि 68,500 के अंदर अभ्यर्थी को राहत मिली थी, उसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन भी दिया गया। तो ऐसे में जानकारी ये तो हो जाती दोस्तों संशोधन को लेकर, साथ ही थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी जो लगातार इस मामले को लेकर पूछते रहते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए 36,590 छात्रों के मन में भी सवाल देखने के लिए मिल सकता है विद्यालय आवंटन के बारे में कि आगामी समय के अंदर विद्यालय आवंटन कब से देखने के लिए मिलेगा। हालांकि शासन की तरफ से कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, 12 तारीख की जानकारी दी जा रही थी। लेकिन ऐसे में इस आदेश के आ जाने के बाद से क्या 12 तारीख से हो पाएंगे, इसके बारे में जानकारी लेने का जो प्रयास है कल अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि संशोधन वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जारी है, 12 तारीख को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, उसके बाद में सीटों की संख्या स्पष्ट हो जाएगी। और साथ ही जो 36,590 छात्रों को नियुक्ति पत्र मिलने थे, लेकिन अभी जो संशोधन को लेकर विचार किया जा रहा है इसके बारे में 24 से 48 घंटे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। शासन प्रशासन की तरफ से जो भी फैसला होगा आप सभी के सामने रख दिया जाएगा और जल्द ही विद्यालय आवंटन को लेकर भी यहाँ पर जो नोटिस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में इस नोटिस के माध्यम से इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो संशोधन को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ से एक बड़ी राहत मिल गई है, उनको भी भर्ती के अंदर शामिल किया जाएगा। पहले इनका अभ्यर्थन निरस्त करने का जो आदेश है वो दिया गया था, बाकी जितनी भी गलतियां थी उन सभी अभ्यर्थी को पहले ही राहत दी जा चुकी है। जैसा कि आप सभी शासन आदेश के अंदर पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जा करके पढ़ सकते हैं। ऐसे में कुछ ही पॉइंटों के ऊपर आपके अभ्यर्थन निरस्त करने की जो जानकारी है उसके अंदर दी गई थी। बाकी जल्दी सरकार की तरफ से इसके बारे में आपको फैसला लेकर जानकारी दे दी जाएगी। और आगामी समय के अंदर अगर इन अभ्यर्थियों को यहाँ पे राहत मिलती है तो ये मान के चलिए कि इनकी भी 1-2 दिन के अंदर काउंसलिंग करवाते हुए नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन पहले से भी कर रहे थे। हालांकि प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर राहत मिली थी जैसा कि मैंने आपको कहा था, लेकिन जिनके ज़्यादा अंक बढ़ गए थे फिलहाल उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। बाकी जो भी जैसी भी चीज़ें होंगी लगातार आप सभी को बता दी जाएंगी। ऐसे में संशोधित शासन आदेश के माध्यम से एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, साथ ही अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर भी है। तो ऐसे में जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, साथ में शेयर भी कर दिया करें। बाकी जो 36,590 के विद्यालय आवंटन के बारे में कोई सूचना जैसे ही आधिकारिक तौर पर निकलती है आप सभी को बता दी जाएगी। लेकिन जो अभ्यर्थी देरी को लेकर परेशान है फिलहाल थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ इंतजार करना पड़ेगा 12 तारीख तक का। जैसे ही संशोधन वालों की नियुक्ति करवाई जाती है उसके बाद में यहाँ पे क्या फैसला लिया जाएगा, उसी के बाद आप सभी के 36,590 विद्यालय आवंटन देखने के लिए मिल पाएंगे। तो ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।